नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। इस समय अंबेडकर नगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जैसे आफत सी आ गई है। कभी यह प्रशासनिक नुमाइंदों द्वारा अपमानित होने या उनके द्वारा पिटाई करने का शिकार हो रहे हैं और कभी विपक्ष के लोगों द्वारा लाठी डंडा बरसाए जाने की घटना के बाद बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। बस न्याय की फरियाद करते हुए चारों तरफ दिख रहे हैं। शासन सत्ता इनकी है, बावजूद इसके यह कभी थाना पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, धरना देते नजर आते हैं, जिद पर अड़े रहते हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हमारी पिटाई हुई है, हमको अपमानित किया गया है। तो कभी चौराहे पर जब बेइज्जत होते हैं तब यह मांग करते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भाजपाई को अपमानित किया है, भाजपाई की पिटाई किया है। इस तरह का दृश्य जनपद अंबेडकर नगर में देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देखे होंगे कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा रिंकल सिंह को अपमानित किया गया, उनके पति को बेइज्जत किया गया। पटेल नगर तिराहा जो अंबेडकर नगर मुख्यालय पर है, एक पुलिसकर्मी द्वारा, बहरहाल उस पुलिसकर्मी को प्रशासन ने निलंबित कर दिया। लेकिन उस पुलिसकर्मी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा को अपमानित करने का साहस कैसे पैदा हुआ, यह सोचनीय विषय है। क्योंकि शासन सत्ता जिसका हो उसके जिला अध्यक्ष क्या कार्यकर्ता को अपमानित करना आसान नहीं होता। लेकिन यह जो दृश्य देखने को मिल रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर आफत से कम नहीं है। देखिए यह दृश्य कि किस तरह से अपमानित हो रही है रिंकल सिंह और उनके पति। इसके अलावा चंद दिनों के बाद ही दूसरी घटना कल घटित हुआ कि अकबरपुर मुख्यालय के अकबरपुर तहसील प्रांगण के लेखपाल सभागार में एक दबंग भाजपा नेता जो वयोवृद्ध है और बहुत सम्मानित है, प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनकी पिटाई लेखपालों ने एक बार फिर प्रशासन से जुड़े हुए नुमाइंदे ने उनकी पिटाई कर दिया। अपमानित करने की बात जाने दीजिए, पिटाई कर दिया। और वह कोतवाली अकबरपुर पहुंच करके इस समय गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहरहाल उस लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के तमाम अधिकारी इस समय कोतवाली अकबरपुर में सुलह समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ सुलह समझौता प्रशासन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर आफत आया है कार्यकर्ता और पदाधिकारी। यह भी दृश्य देखिए कि किस तरह से तहसील के लेखपाल सभागार में पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुई और लेखपाल दबंगई से चढ़ लिया प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर। अब इसको सामत आ गई है या आफत आ गई है, यह कहना अपने हिसाब से आप तय करिए। लेकिन एक और वीडियो वायरल हुआ कि अंबेडकर नगर की ही एक महिला नेत्री जो मंडल मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की, उनकी पिटाई कर दिया पड़ोसी ने और वह जमीन विवाद है बहरहाल। लेकिन जिसने पिटाई किया वह समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के मंडल की मंत्री पीटी जा रही हैं। वह भी वीडियो वायरल हुआ जिसको देख करके सब लोग दंग रह गए। वह वीडियो देखिए किस तरह से कोहराम मचा है और खेत में पिटाई हो रहा है भाजपा नेत्री की। ये बुआ भाग लेता है, बुआ भाग। आपने देखा यह है भाजपा मंडल महामंत्री और अहिरौली थाना अंतर्गत येरकी गांव की निवासी मालती यादव इस समय जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उनका दोनों पैर तोड़ दिया है समाजवादी पार्टी के दबंग नेता ने। क्या कुछ कहती हैं, हम चलते हैं आपको साथ में लेकर के जिला अस्पताल और सुनते हैं उनकी पीड़ा। सर, हम 19 तारीख को अपने घर पर थे। कुछ पुरानी संजीश जमीन के विवाद को लेकर ओम प्रकाश पुत्र राम और पूरे परिवार अपने लड़की और लड़के और पत्नी के साथ आए और जो है हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए, लाठी डंडा से मारने लगे, पैर भी तोड़ डालें। हमारे पास एक बच्चा था, वही थोड़ा वीडियो प्रूफ बना लिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर मारे, हमको पूरा मार डालने की प्रयास किए। वो सब जान गए कि मर गई महिला, तब छोड़ के चारों लोग भाग गए। वो सपा के नेता हैं।
हमारे साथ दबंगई बार बार। अब आप जरा सोचिए, विचार करिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुद पीटे जा रहे हैं और खुद अपमानित किए जा रहे हैं, खुद न्याय मांगते हुए फिर रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो दूसरे को कैसे न्याय दिलाएंगे और दूसरे को कैसे राहत पहुंचाएंगे और दूसरे को कैसे अपने आप से जोड़ पाएंगे। इसीलिए अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर पर मानी जाती है और इसीलिए यहां पर 5 के 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिर्फ सड़कों पर दिखाई देती है, नारों में दिखाई देती है, धरना प्रदर्शन और रैलियों में दिखाई देती है, लेकिन लोग अगर अंबेडकर नगर में सत्ता की बागडोर, अंबेडकर नगर में संगठन के मजबूती को दिखाने की जब स्थिति आती है तो हमेशा पीछे हो जाते हैं और नाराज दिखते हैं। कहीं न कहीं इसके लिए संगठन जिम्मेदार है, संगठन के लोग जिम्मेदार हैं कि वह अपने ही लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर कैसे आम जनता को और इस जिले के पीड़ित को न्याय दिला पाएंगे? कौन जाएगा इनके पास कि हमको न्याय दिलाइए? एवीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।